गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर हमारा दोस्तों चल रहा है लीनियर अलजेब्रा। देखिएगा, लीनियर अलजेब्रा में भी हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सो दैट द सेट V इक्वल टू ऑर्डर ट्रायड की बार A B C, तीन एलिमेंट है और A B C क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। इसे हम कह देते हैं V3R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ये हमें दिखाना है। V3R को दोस्तों वेक्टर स्पेस हमें दिखाना है, तो वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने अल्फा इक्वल टू A1 B1 C1 लिया, बीटा इक्वल टू A2 B2 C2 लिया। देन अल्फा और बीटा बिलोंग किसे कर रहे हैं दोस्तों, V को कर रहे हैं, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा को भी हमें दिखाना होगा कि अल्फा बीटा अगर V को बिलोंग करता है तो अल्फा प्लस बीटा भी V को बिलोंग करेगा। और V को बिलोंग करने के लिए किस टाइप के एलिमेंट चाहिए दोस्तों, A B C इस टाइप का आ जाना चाहिए। A भी रियल, B भी रियल और C भी रियल। तो देखिएगा दोस्तों, A प्लस B, प्लस का साइन हटाकर क्या लगा देते हैं, कोमा, तो क्या हो जाता है A1 प्लस A2 कोमा B1 प्लस B2 C1 प्लस C2। अब देखिएगा दोस्तों, ये इस टाइप के एलिमेंट हो गए A B C, क्योंकि ये A1 प्लस A2 B कोई रियल नंबर है, B1 प्लस B2 भी क्या है, कोई रियल नंबर है, C1 प्लस C2 भी क्या है, कोई रियल नंबर है। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर गया दोस्तों V को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई दोस्तों, सेटिस्फाई। एसोसिटिविटी के लिए क्या करते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो गामा और ले लिया हमने। A3 B3 C3 बिलोंग कर रहा है V को, A1 B3 C3 बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों R को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस गामा के। ये हमारी दोस्तों एसोसिटिविटी होती है। तो हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, कैसे, अल्फा को बाहर लिया, बीटा प्लस गामा लिया। जब यहाँ दोस्तों कोमा लगाएंगे तो क्या कर देते हैं, इसे एक बनाने के लिए, इन दो चीजों को एक बनाने के लिए क्या काम किया जाता है, A1 प्लस A3 कोमा B2 प्लस B3 कोमा C2 प्लस C3। अब दोस्तों A1 A2 प्लस A3 के साथ, B1 इसके साथ और C1 इसके साथ दोस्तों। इन्हें हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिटिविटी होल्ड करते हैं, तो इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पर ये। अब हमें लाना क्या है दोस्तों, A2 प्लस A2 कोमा B1 प्लस B2 कोमा C1 प्लस C2 एक साथ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लाना था, गामा एक साइड कर दिया। तो दोस्तों ये हमारी एसोसिटिविटी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अल्फा में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करे जो हमारा अल्फा ही आ जाए। जाहिर सी बात है अल्फा प्लस जीरो, लेकिन अल्फा हमारा A1 B1 C1 की फॉर्म में है, तो जीरो भी हमें कैसा लेना पड़ेगा, 0 0 0 की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो अल्फा प्लस जीरो, वही तरीका अपना, A1 प्लस जीरो कोमा B1 प्लस जीरो C1 प्लस जीरो, क्या हो गया, A1 B1 C1, दैट इज अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V। अब आते हैं एग्जिस्टेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अल्फा में ऐसा क्या ऐड करे जो हमारी आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज जीरो आ जाए। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इक्वल टू लिया A1 B1 C1, माइनस ऑफ अल्फा लेंगे A1 माइनस B1 माइनस C1, सबके आगे माइनस लगा दिया। अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू और माइनस अल्फा की वैल्यू, A1 माइनस A1 B1 माइनस B1 C1 माइनस C1, क्या हो गया दोस्तों, जीरो। दो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं कम्यूटेटिविटी पे। क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा हमें लाना है। तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 20, जब कोमा लगाते हैं तो A1 प्लस A2 कोमा B1 प्लस B2 C1 प्लस C2। अब देखिएगा दोस्तों, A1 प्लस A2 को, A1 A2 हमारे रियल नंबर है, और रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिविटी लो होल्ड करते हैं। तो A2 प्लस A1 लिखा जा सकता है, B2 प्लस B1 C2 प्लस C1 लिख सकते हैं। अब इन्हें दोस्तों हमें किस फॉर्म में लिखना है, बीटा प्लस अल्फा की, तो A2 B2 C2 एक साथ कोमा
A1 B1 C1 एक साथ। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग कर गया V को। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन A बिलोंग R को कर रहा है, अल्फा बिलोंग V को कर रहा है, तो A अल्फा भी बिलोंग V को करना चाहिए। A अल्फा A और अल्फा A A1 A B1 A C1 ये भी दोस्तों रियल नंबर ही है। इसकी क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, ये A B C रियल नंबर होना चाहिए। तो तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि A अल्फा बिलोंग कर रहा है V को, क्योंकि ये हमारे रियल नंबर है। अब दोस्तों A बिलोंग R को कर रहा है एंड अब दोस्तों A इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस का साइन हटाएंगे, इसका मतलब हम इसे एक ऑर्डर ट्रायड के रूप में बनाते हैं। तो क्या करते हैं, A1 प्लस A2 कोमा B1 प्लस B2 कोमा C1 प्लस C2 कोमा, ये होगा। A को एवरी टर्म के साथ अंदर लेकर जाते हैं, A पहली के साथ भी, A दूसरों के साथ भी और A तीसरे के साथ भी। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम A1 प्लस प्लस लेंगे तो A1 कोमा A B1 A C1 एक साथ, बीच में प्लस A2 A B2 A C2। अब दोस्तों A पहली टर्म से बाहर, इससे A बाहर यहां भी, तो क्या हो गया, A अल्फा प्लस A बीटा जो हमें लाना था। अब दोस्तों चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों, 8 प्रॉपर्टी है। इफ ए बी बिलोंग आर को कर रहा है, अल्फा बिलोंग वी को, देन ए प्लस बी इंटू अल्फा, तो ए प्लस बी अल्फा की वैल्यू, ए प्लस बी के साथ A1, ए प्लस बी के साथ B1, ए प्लस बी के साथ C1 दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में A1 अंदर लेकर गए, B1 को भी अंदर लेकर गए, C1 को भी अंदर लेकर हम गए। अब दोस्तों हमें करना क्या था, A प्लस बी करना था, A अल्फा प्लस B अल्फा आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम A1 A B1 A C1 प्लस B A1 प्लस B C1 प्लस B C1, ये जो था दोस्तों इसे हम कोमे में कर देते हैं। कैसे, देखिएगा, प्लस प्लस प्लस, ये हमारा कोमा है, जैसे A B C, तो हमें फर्स्ट 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 एक साथ लिए इन्वर्टेड कोमे में, फिर प्लस ये और ये एक साथ। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों A बाहर और यहां से B बाहर, ये A अल्फा प्लस B अल्फा जो हमें लाना था वो आ गया। अब A B बिलोंग R को कर रहा है, अल्फा बिलोंग V को कर रहा है। ये प्रॉपर्टी है हमारी, A B अल्फा इक्वल टू A B अल्फा आ जाना चाहिए। इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो A B अल्फा, अल्फा की वैल्यू A B A1 के साथ, A B B1 के साथ, A B C1 के साथ लेकर गए। देखिएगा हमारी जो है एसोसिएटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इन केस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई होती है, तो इसके प्लेस पर ये, इसके प्लेस पर ये, इसके प्लेस पर ये लिखा जा सकता है दोस्तों। तो A बाहर लेकर चले गए, अंदर क्या रह गया, B A1 B B1 B C1, तो लिख सकते हैं A इंटू B अल्फा एक साथ हो गए। अब चलते हैं हम दोस्तों अपनी इस क्वेश्चन की लास्ट प्रॉपर्टी पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन की लास्ट प्रॉपर्टी है 1 बिलोंग R को कर रहा है, अल्फा बिलोंग V को कर रहा है, तो 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा आ जाना चाहिए। 1 इंटू अल्फा, 1 अल्फा की वैल्यू, 1 को A1 B1 C1 के साथ लेकर गए, तो क्या हो जाता है, A1 B1 C1 ही हो जाता है, जो किसकी वैल्यू है, अल्फा की, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V। तो देयरफॉर V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हुआ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, वेक्टर स्पेस में हमारे एवरी लेक्चर को आप देखते रहिएगा, पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस से देखोगे तो सारा का सारा हमारा वेक्टर स्पेस चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।